चुनावी साल में मध्य प्रदेश के नेताओं के बीच दो आपसी जुबानी जंग छिड़ी है, लेकिन अब यह जंग कांग्रेस नेता और अफसरों के बीच भी आ गई है। ऐसे ही एक मामले में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने मध्य प्रदेश के सीएम इकबाल सिंह को लेकर लोकायुक्त में शिकायत की जानकारी देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। सांसद तनखा ने मीडिया को बताया है कि हमारे शिकायतकर्ता पारस सकलेचा ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश में राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में भी मध्य प्रदेश के 8 जिलों में करीब 500 करोड़ रुपए का पोषणाहार घोटाला होने की बात सामने आई। इस विषय में संदेह के घेरे में मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के सीईओ ललित मोहन बेलवाल है, जिनके खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत दर्ज कराई है। इसके साथ ही उन्होंने मध्य प्रदेश के सीएम इकबाल सिंह की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। लोकायुक्त साहब को एक रिक्वेस्ट की है। हमने कहा साहब, हो सकता है कि हम आपको बार बार तंग करने आएंगे और हम हो सकता है आपको हर हफ्ते तंग करने आएंगे, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी कंप्लेंट्स हैं, हमको वो कंप्लेंट्स आप तक तो पहुंचानी पड़ेंगी। तो खैर उन्होंने कहा ये ऑर्गेनाइजेशन इन्हीं चीज के लिए बनी है, आप चाहें आप आ सकते हैं, मगर बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुझे बताया गया है और ऐसा सब लोग मुझे बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब स्पेशली बोल रहे थे और दिव्या जी भी बोल रहे थे कि भोपाल के मास्टर प्लान को लेके बहुत बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं और बहुत सारा मैनिपुलेशन हुआ है। हो सकता है आगे पीछे हम उस इश्यू को लेके भी आपके सामने और लोकायुक्त साहब के सामने पहुंचेंगे। ये करप्शन का एलिगेशन है जो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी करने वाली है। वो कोर्ट में प्रेजेंस की बात हो रही है, वो अलग विषय है। आप डोंट कंफ्यूज, मैं बताऊंगा। देखिए, जो ओनली इंडिपेंडेंट ये पीसी एक्ट का केस है और लॉ में लोकायुक्त एक्ट and Special Police Establishment Act is the only independent agency in Madhya Pradesh जो ऐसे प्रकरणों का जांच कर सकती है। अगर हमको आगे चल के प्रतीत होता है, ये आगे की बात है, कि ऐसी जांच नहीं हो पा रही है या ऐसी जांच को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है जो अभी वो स्टेज नहीं है, तब हाई कोर्ट एक उसमें विकल्प ढूंढ सकता है, बट वो आज वो इशू नहीं है। हम नहीं कर सकते। आप कोर्ट को या स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को ऐसा डायरेक्शन नहीं दे सकते। ये उनके विवेक पे आपको छोड़ना पड़ता है, उनको समझना पड़ता है कि हम इसको कितनी शीघ्र या अतिशीघ्र करें। हमको पूरा विश्वास है कि लोक आयुक्त साहब मध्य प्रदेश की 7 करोड़ जनता के साथ जस्टिस करेंगे। ये तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, मैं कैसे आंसर करूं मैडम। बट हम जो भी बनाएंगे, हमको पूरी उम्मीद है बहुत स्वच्छ और अच्छी व्यक्ति को चीफ सेक्रेटरी बनाएंगे। दोनों के खिलाफ बाय नेम। इट डजंट मैटर, उसमें ही लिखा है, उस रिपोर्ट पे ही लिखा है, प्लीज सेंड इट टू विजिलेंस डिपार्टमेंट फॉर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन। उस रिपोर्ट पे ही लिखा है। सरकार ने वोट दिए है कमेटी ने, इसीलिए तो हम कर रहे हैं भाई। अगर सरकार इसीलिए कोई नहीं कर रहा है, इसलिए हम कर रहे हैं। चलिए अब विधानसभा का इश्यू बाद में रखिए, अभी तो हम लोकायुक्त के सामने गए हैं। विवेक जी इधर से ये पूछना चाहता हूँ कि जो एक्सटेंशन मिला
सीए साहब को 6 महीने का, क्या आप विधि के जानकार हैं? क्या लगातार मिल सकता है इस तरह से जो दोबारा दिया गया उनको? देखिए, एक्सटेंशन पब्लिक इंटरेस्ट में दिया जाता है। मुझे ऐसा कोई पब्लिक इंटरेस्ट इस चीफ सेक्रेटरी की कार्यकाल में दिखता नहीं है, जो जिसके बारे में उनको ये एक्सटेंशन दिया जाना जरूरी था। मध्य प्रदेश में बहुत सक्षम आईएएस ऑफिसर्स हैं, बहुत सक्षम आईएएस ऑफिसर्स हैं, उनमें से किसी को भी चीफ सेक्रेटरी बनाया जा सकता था। इसके अलावा ऐसी कौन सी बहुत कंपेलिंग सिचुएशन है, जैसा सुप्रीम कोर्ट कहता है, देयर हैज टू बी अ वेरी कंपेलिंग सिचुएशन कि किसी को एक्सटेंशन दिया जाए, मगर ऐसी कोई कंपेलिंग सिचुएशन भी मुझे समझ नहीं आती। जब मैंने रूल्स पढ़े तो रूल में 6 महीने के एक्सटेंशन का प्रोविजन है। जो सेकंड एक्सटेंशन दिया है उसमें ऑल इंडिया सर्विस के दूसरे रूल का सेक्शन रूल 3 को के पावर्स को अप्लाई करते हुए रूल 16 को स्टे करते हुए उसको रोक के इनको सेकंड एक्सटेंशन दिया गया। तो जिस प्रकार से रूल्स का उपयोग या दुरुपयोग किया गया है इनको एक्सटेंशन देने के लिए, ये एक अलग विषय है और इसका भी आप देखोगे समय आने पर इसके बारे में भी चर्चा होगी। और हमने एक प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है कि जब करप्शन किसी के ऊपर रहता है, करप्शन के एलिगेशन किसी ऑफिसर पे रहते हैं, सबसे पहले उसको एक्सटेंशन नहीं दिया जाता है और एक्सटेंशन देने के पहले उसका विजिलेंस क्लियरेंस होता है। विजिलेंस क्लियरेंस होना चाहिए किसी भी ऑफिसर के एक्सटेंशन देने के पहले। क्या लोकायुक्त से पूछ लीजिएगा, क्या लोकायुक्त साहब से विजिलेंस क्लियरेंस लिया गया था एक्सटेंशन के पहले? जहां पर उनकी तमाम कंप्लेंट्स पेंडिंग थी, नहीं गया था। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो प्रक्रिया अपनाई गई है चीफ सेक्रेटरी को एक्सटेंशन देने की, ये उनके हित के लिए हो सकती है अच्छी, हो सकता है जो उनको सपोर्ट करते हैं लोग उनके लिए अच्छी हो सकती है, मगर प्रदेश की जनता या ब्यूरोक्रेटिक नॉर्म्स या ब्यूरोक्रेटिक कंडक्ट के लिए अच्छी नहीं हो सकती। ऐसा हमको बताया गया कि सरकार इन रिपोर्टों को पटल पर रखती नहीं है, ऐसा ये बता रहे हैं। ऐसा दूसरी चीज, हमको तो लोकायुक्त कार्यालय में ये भी पता चला कि 5 साल से लोकायुक्त की रिपोर्ट भी पटल पे नहीं रखी गई है, वो जीएडी के पास पड़ी हुई है। आप शायद इसकी जानकारी लीजिए। ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं है जो हम लोगों ने वहाँ की समिति जो बिजनेस कमेटी है, हमारी चर्चा होती है, हम लोग सदस्य हैं, हर मुद्दे को उठाया। लेकिन सरकार जब तानाशाही को चालू है, जब प्रजातंत्र का गला खोलने को चालू है, हर मुद्दे मैंने आपको रिकॉर्ड प्रस्तुत कर देंगे, पूरा रिकॉर्ड है, हर मुद्दे पर दिया है। आज तक एक भी रिपोर्ट, जितने भी आप आयोग तो कई बार मुद्दे उठाए, तमाम आयोग बनाए गए सरकार ने, शिवराज सिंह जी ने, एक भी आयोग की रिपोर्ट न तो विधानसभा के पटल पे आई है, एक रिपोर्ट आई भी है तो उस पर एक्शन नहीं हुआ। सीएजी की रिपोर्ट भी, कोई भी रिपोर्ट आज तक पटल पर रखते ही नहीं है। ऑन डिपेंडिंग ऑन आगे क्या होता है। देखिए, उनको एक्सटेंशन का कोई, मेरे को नहीं मालूम उनके एक्सटेंशन के बारे में, मगर उनका कार्यकाल 6 साल का होता है या 5 साल का होता है, वो 6 साल का वो कार्यकाल उनका समाप्त होगा शायद 31 अक्टूबर को। उनको हमारे इस प्रकरण में निर्णय लेना पड़ेगा होपफुली उसके पहले, और हमको लगता है कि वो अपने कॉन्शियस से और अपने जहन से जो ठीक समझेंगे, न्यायोचित समझेंगे, वो करेंगे। सर, अगला कदम क्या होगा? बैठे रहते हुए ये लोकायुक्त पे जो शिकायत थी उसकी भी जांच होगी।
ये टेस्ट इंडियन प्रजातंत्र का है और लोकायुक्त की स्वतंत्रता का भी है। ये टेस्ट है। हमने लोकायुक्त साहब को ये बात बता दी है और मुझे पूरी उम्मीद है लोकायुक्त साहब से कि जो भी वो करेंगे न्याय उचित करेंगे, क्योंकि क्या बता पाएंगे लोकायुक्त का क्या मतलब उनका क्या रुख रहा? देखिए, जज सुनता है, जज जवाब नहीं देता है और कहता है मेरे जजमेंट की प्रतीक्षा करिए। सम्मानीय मेरे मीडिया के मित्रगण, आज मध्य प्रदेश के इतिहास में एक बहुत ही दुखद प्रसंग था।